हाय, मैं हूं अनुप कुमार। आज का टॉपिक है श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन से आप क्या समझते हैं? श्वसन के बारे में लिखिए। श्वसन का समीकरण क्या होता है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? इससे ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और एक बहुत सुंदर सा डेफिनेशन जिसे आप हूबहू एग्जाम में लिख सकते हैं, समझने के बाद इसे याद कर लीजिएगा। श्वसन क्या होता है? तो दरअसल हम इतना समझते हैं कि सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इससे धर्म कर्म नहीं चलेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा, है ना, या 12 कक्षाओं में, तो आपको एक अच्छा डिफिनीशन होना ही चाहिए, जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। इसको परिभाषा के साथ साथ हम लोग समझते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। श्वसन, पिछले वीडियो में आपको ये मैंने बताया था कि जो श्वसन होता है वो एक जैव प्रक्रम होता है। और जैव प्रक्रम का मतलब होता है जिस जैविक क्रियाओं से जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो श्वसन एक प्रकार का जैव प्रक्रम है, इसलिए हमने इसमें लिखा है वैसा जैव प्रक्रम जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O2, ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है ना। तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी जो जीव है, सजीव जो है, वो श्वसन की क्रिया करता है। तो उसने बाहर जो इन्वायरमेंट होता है, यहाँ बहुत प्रकार की वायु जो होता है ना, एक मिश्रण होता है। और इस वायु जो मिश्रण है, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे मोलेकुल्स, छोटे कण भी पाए जाते हैं, धूलकण होते हैं, पाए जाते हैं। मिश्रण है इसलिए वायु। तो इसमें ऑक्सीजन होता है, तो उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं। प्रकृति ने अद्भुत संरचना किया है कि हम जो हमारा शरीर है वो ऑक्सीजन को छान पाता है, फेफड़ा छान पाता है अच्छी तरीके से, है ना। हर शरीर में दो होता है, जो उच्च कोटि के जीव है, हमारे आप में भी है। मुझे में तो दो है, पता नहीं आप में है कि नहीं। उम्मीद है आपके पास भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग, किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का, O2 का कोशिकीय ईंधन C6H12O6। ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर फैक्ट्स है कि कोशिकीय ईंधन है निम्न में, और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें आपको C6H12O6 चुनना है। इसको ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज, है ना। तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज, इसको क्यों बोल रहे हैं कोशिकीय ईंधन? क्योंकि ग्लूकोज कोशिका में ही ग्लूकोज टूटता है ना। जो हम खाना खाते हैं, भोजन पचता है, तो हमारे पचा हुआ भोजन कोशिकाओं, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है, ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है, और वहां पे वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। तो जैसे हमारे बाइक में हम एक पेट्रोल डालते हैं, तो बाइक का ईंधन क्या है? पेट्रोल। इसी प्रकार से हमारे शरीर की कोशिका का ईंधन क्या है? तो C6H12O6। ऑक्सीजन कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में, है ना, उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा। अब यहां भी ध्यान रखना है कि जैव ऊर्जा क्या है। तो जैव ऊर्जा, एटीपी को जैव ऊर्जा कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट, है ना, एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। ध्यान रखना है एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, लिखिए, है ना। या यहां से वन लाइनर क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, निम्न में जैव ऊर्जा कहलाता है, तो एटीपी, है ना। तो अभी हम लोगों ने जाना कि बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, और उस कोशिकाओं में कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण होता है। मतलब कोशिकीय ईंधन जो ग्लूकोज है उसको अपघटन किया जाता है, तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यह ऑक्सीकरण कई चरणों में होता है, और कई चरणों के फलस्वरूप हमें जैव ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी उत्पादन होता है। तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को फिर कोशिका से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है ना। क्योंकि आपको पता है ना, CO2 हमारे शरीर में इसका काम नहीं है, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो ये पूरा भी शामिल है ना। CO2 को बाहर निकालना भी श्वसन में ही आता है। तो CO2 को हम फिर शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इसे श्वसन कहते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। तो ये पूरे प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। और इस श्वसन क्रिया का एक रासायनिक समीकरण दिया गया है C6H12O6। ये कोशिकीय ईंधन है। इसी कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है एंजाइम की
एंजाइम्स की सहायता से। और यहाँ 6 क्यों लगा है? समीकरण को संतुलित किया गया है। इस साइड में लिखा गया 6CO2 6H2O और प्लस ऊर्जा। आपको ध्यान रखना है ये पूरा प्रोसेस श्वसन की क्रिया हम केवल ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, केवल ऊर्जा के लिए, हमें इससे मतलब नहीं है। ये तो उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं, है ना, और उप उत्पाद इसको आप कहेंगे, उप उत्पाद जो हमारे शरीर के लिए मतलब ये बन गए हैं, जिसको बाहर निकालना है, मुक्त कर देना है, शरीर से बाहर निकाल देना है। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किए गए हैं पाठ्य पुस्तक में, इसका नाम है उपोत्पाद। उपोत्पाद, उपोत्पाद, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? तो आप CO2 कहेंगे और साथ में जल कहेंगे। तो इस दो चीजों का उपोत्पाद के रूप में निर्माण होता है और इस श्वसन क्रिया का ये रासायनिक समीकरण है। अभी तक हमने मोटा मोटी यही समझा है। देखिए इसको, अब तक हम लोगों ने मोटा मोटी ये समझा है कि जो श्वसन की क्रिया होती है, हमारे शरीर में पचा हुआ जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका विघटन होता है, टूटता है कोशिका के अंदर उसका विघटन होता है उपोत्पाद के रूप में CO2 और H2O प्राप्त होता है, तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। इस पूरी सम्मिलित प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन, जो हमारे जीवों के लिए बहुत जरूरी है। और इस श्वसन का उद्देश्य है ऊर्जा की प्राप्ति, है ना। मुख्य रूप से श्वसन की क्रिया में हमें क्या मिलता है? तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा हमें चाहिए ATP के रूप में। तो ध्यान रखना है, ATP का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, उस टॉपिक को कमेंट्स करिए कि हाँ इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो मैं उस पे वीडियो अवश्य बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।